हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ की रीडिंग करेंगे। इसका टाइटल है सटल। सटल, यहाँ बी साइलेंट है। सटल आर्ट ऑफ साइलेंस। पैराग्राफ आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एडवांस लेवल की वोकेबलरी है, साथ ही ग्रामर भी करेंगे, रीडिंग स्किल एनहेंस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें। हमारा फर्स्ट वर्ड है सटल। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका एडजेक्टिव। इट मीन्स जो छिपा हुआ हो, जिसको नोटिस न किया जा सके, जो सूक्ष्म हो, अप्रत्यक्ष हो, छिपा हुआ हो, साथ ही साथ जटिल, नाजुक और गहन, वेरी डीप। दैट मीन्स जो सरफेस के नीचे ही रहता है, आसानी से समझ में नहीं आता है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, वो सटल होता है। इनडायरेक्ट एंड न्यूआंस्ड। न्यूआंस्ड का मतलब होता है बारीकियां, जिनको समझना पड़ता है। नॉट लाउड और ब्लंट। ऐसा नहीं है लाउड मीन्स क्लियरली आपको समझ में आ जाए। इट इज सटल विच इज बिलो द सर्फेस, विच इज नॉट वेरी नोटिसेबल, जिसको आप आसानी से नोटिस नहीं कर सकते क्योंकि वो छिपा हुआ होता है। सटल। नेक्स्ट है एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक, ये भी एडजेक्टिव है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका, और इसका मीनिंग हो गया रहस्य से भरा हुआ। एनिग्मा से बना हुआ है। एनिग्मा होता है पहेली, रहस्य, और एनिग्मेटिक उसका एडजेक्टिव फॉर्म है, रहस्यमय, मिस्टीरियस, रहस्यमयी। डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, जिसको समझना बहुत मुश्किल हो, अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो। लीविंग वन पजल्ड, और अगर उसको समझने की कोशिश करें तो हम बिल्कुल पजल्ड, उलझन में पड़ जाते हैं अबाउट इट्स ट्रू नेचर और मीनिंग, कि उसका मीनिंग है क्या, तो हम बिल्कुल कंफ्यूज्ड से हो जाते हैं। एनिग्मेटिक हो गया रहस्यमयी, रहस्य से भरा हुआ। पेचीदा, जिसको इजीली समझ में ना आए, रहस्य हो इसमें। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे नाउन है, और इसका मतलब हुआ कि अपने आप के अंदर ही झांकना, इंट्रोस्पेक्ट करना, आत्मचिंतन करना, खुद के अंदर झांकना। द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि गहराई से किसी चीज को सोचना, और हमारे खुद के जो विचार होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, उनका परीक्षण करना, एग्जामिन करना उनको, अपनी फीलिंग्स को, आइडियाज को एग्जामिन करना, उनका निरीक्षण करना। डीप सेल्फ एनालिसिस ऑफ थॉट्स, फीलिंग्स, मोटिवेशंस। हमारे कैसे विचार हैं, कैसे भाव हैं, क्या हमको प्रेरणा देता है, खुद की एनालिसिस करना, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन। नेक्स्ट वर्ड है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। इट मीन्स अस्थिर, जो कि सेम नहीं रहता, चेंज होता रहता है, और वो भी अचानक से चेंज हो सकता है। और चेंज भी किसके लिए यूज करते हैं, नेगेटिव की तरफ। मीन्स कोई चीजें और बदतर बन जाएंगी, गेटिंग वर्स। समथिंग विच इज प्रोन टू सडन एंड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस, अचानक से जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया गया था, ऐसे बदलाव आ जाए अगर। हाईली रिएक्टिव, अनस्टेबल इन नेचर, जो कि अस्थिर हो, जिसका नेचर ही अस्थिर हो। केपेबल ऑफ क्विकली एस्केलेटिंग और ट्रांसफॉर्मिंग, जल्दी से एस्केलेट मतलब बढ़ जाता है या बदल जाता है, एक जैसा नहीं रहता, वॉलेटाइल होता है। विच इज लाइकली टू चेंज सडनली एंड अनएक्सपेक्टेडली, जो कि चेंज होता है अचानक से। इसके सिनोनिम्स में आप बोल सकते हो अनप्रिडिक्टेबल, अनस्टेबल। नेक्स्ट वर्ड है कैलकुलेटेड। कैलकुलेशन से ही बना है, कैलकुलेटेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की फॉर्म है, अदरवाइज कैलकुलेट इसकी वर्ब फॉर्म है। और कैलकुलेटेड का मतलब हुआ ढंग से जो आयोजित करके रखा जाए, सुनियोजित। समथिंग विच इज प्लान्ड एंड अरेंज्ड प्रॉपरली। डेलिबरेटली प्लान्ड मीन्स सोच समझकर प्लानिंग करी गई हो, विथ केयरफुल कंसिडरेशन, सोच विचार कर। स्ट्रेटेजिकली डिजाइन्ड टू अचीव अ स्पेसिफिक आउटकम, और सोच समझकर कोई डिजाइन या प्लान बनाया गया हो किसी भी आउटकम को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए। शोइंग केयरफुल थॉट एंड प्रेसिशन, कोई भी चीज जिसको कि बड़े ध्यान से प्लान किया गया हो, उसी को बोलते हैं कैलकुलेटेड, सुनियोजित। नेक्स्ट है प्रोफाउंड। एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच, और मीनिंग हो गया इसका गहन, वेरी डीप, वेरी ग्रेट, और दैट यू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट।
जो कि बहुत अधिक प्रभावित करने वाला हो, डीपली सिग्निफिकेंट, शोइंग ग्रेट डेप्थ ऑफ इंसाइट, जिसमें बहुत सारा ज्ञान या विचार भरे हुए हों, और अंडरस्टैंडिंग, एक्सटेंडेड बियॉन्ड सरफेस लेवल कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें कि सिर्फ ऊपर ऊपर की अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए, गहरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ठीक है, सरफेस लेवल क्या हो गया, सिर्फ ऊपरी तय पर, मतलब कि ज्यादा हमको उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन वो तो प्रोफाउंड है, मीनिंग मतलब गहन, डीप, बहुत ज्यादा प्रबल, मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है साइकोलॉजिकल, पी साइलेंट है यहाँ पे। साइकोलॉजिकल मीन्स मनोवैज्ञानिक, दिमाग से संबंधित, पार्ट ऑफ स्पीच हो गया एडजेक्टिव, रिलेटिंग टू मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ अ पर्सन, जिसका संबंध हमारे मानसिक स्थिति से हो और भावनात्मक स्थिति से भी हो, कंसर्निंग द इनर वर्किंग्स ऑफ द माइंड एंड बिहेवियर, हमारे दिल और दिमाग से जिसका संबंध हो, तो हो गया साइकोलॉजिकल। ये जो बिहेवियर की स्पेलिंग है अमेरिकन इंग्लिश में है और हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, तो बिहेवियर, VIOUR, बिहेवियर। नेक्स्ट वर्ड है मैनिपुलेटिव, मैनिपुलेटिव, पार्ट ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव हो गया, मीन्स हेर फेर करने वाला। कोई अगर अपनी बात मनवाने में काफी तेज हो, काफी दक्ष हो, काफी स्किलफुल हो, उसको बोलते हैं मैनिपुलेटिव। somebody who is skillful at influencing you and getting the work done, और ज्यादातर हम इसका यूज करते हैं इस वर्ड का इन एन अनफेयर वे, मीन्स सेल्फिश बन के जो मैनिपुलेट करता है दूसरों को, वो होता है मैनिपुलेटिव। अटेम्प्टिंग टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस अदर, दूसरों पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है इन अ क्लेवर और अनस्क्रूपुलस मैनर। सो अनस्क्रूपुलस का मतलब तो होता है बेईमानी, और क्लेवर चालाकी, बेईमानी के तरीके से, यूजिंग इनडायरेक्ट और डिसेप्टिव टैक्टिक्स टू अचीव पर्सनल गोल्स, मतलब खुद के जो सेल्फिश इंटरेस्ट होते हैं, खुद का स्वार्थ होता है, उसको पूरा करने के लिए किसी तरीके से चालाकी करता है, या फिर आप बोल सकते हो बेईमानी करता है, और लेकिन अपना काम निकलवा लेता है। सो उन लोगों को, या उसको हम कहते हैं मैनिपुलेटिव। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लोमेटिक, मीन्स कूटनीतिक। सो ये भी एडजेक्टिव है, और इसका मतलब हुआ कि जो लोगों से डील करने में काफी तेज हो, काफी सक्षम हो, काफी स्किल्ड हो, स्किलफुल एट डीलिंग विद पीपल, जो चतुर भी हो, स्किल्ड इन हैंडलिंग सेंसिटिव सिचुएशन, और नाजुक स्थिति अगर बन जाए उसको भी हैंडल कर लेता है टैक्टफुली, पूरे टैक्ट के साथ, अपना दिमाग लगाकर, एबल टू नेगोशिएट एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली विदाउट कॉजिंग ऑफेंस, और सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि दूसरे को बुरा भी नहीं लगता इसमें, इतने डिप्लोमेटिक तरीके से सारे के सारे इश्यूज को अपने साथ अपने आप हैंडल कर लेता है। सो इसको बोलते हैं व्यवहार कुशल, जो लोगों से कम्युनिकेट करने में, नेगोशिएट, किसी अग्रीमेंट के लिए, किसी समझौते के लिए कुशलता से काम कर पाए और दूसरे को बुरा भी ना लगे, कोई ऑफेंसिव भी फील ना करे। सो डिप्लोमेटिक मीन्स कूटनीतिक। नेक्स्ट वर्ड है ट्यूमल्ट्यूअस, ट्यूमल्ट्यूअस, ये भी एडजेक्टिव है और ये बना है ट्यूमल्ट वर्ड से। सो ट्यूमल्ट तो नाउन होता है, जिसका मतलब हुआ बहुत शोर शराबा, लाउड नॉइज, उसको बोलते हैं ट्यूमल्ट, और ट्यूमल्ट्यूअस का मतलब हुआ अशांत, वेरी नॉइजी, कैरेक्टराइज्ड बाय डिसऑर्डर, कंफ्यूजन और इमोशनल अपहीवल। सो इमोशनल तो हो गया भावनाओं से संबंधित, और अपहीवल ये नाउन है, इसका मतलब हुआ कि एकाएक अगर बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए, इमोशनल अपहीवल। सो इमोशंस में अगर बदलाव आ जाए तो हो सकता है कि अशांति फैल जाए, मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग एंड कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस और रैपिड चेंजेस, या काफी जल्दी बदलाव आ जाए, तो ये स्थिति कैसे हो जाती है, ट्यूमल्ट्यूअस मीन्स अशांत और शोर शराबे से भर जाती है। So tumultuous means very noisy because people are very excited. लोग बहुत ही उत्तेजित होते हैं जब। नेक्स्ट वर्ड है एम्पैथी, एम्पैथी। सो इसका मतलब है सहानुभूति, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, दूसरे लोगों की भावनाओं को समझने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है कि दूसरों की भावनाओं को समझें, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अनदर, जैसा दूसरा फील कर रहा है
उसकी फीलिंग्स भावनाओं को समझना, डीपली सेंसिंग एंड कनेक्टिंग विद अनदर, और दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट भी फील करना, क्योंकि जब उसके इमोशंस को हम अच्छी तरीके से समझ रहे हैं दैट मीन्स वी आर कनेक्टिंग विद द अदर पर्सन्स इमोशनल एक्सपीरियंस। जो भी जिन इमोशन से वो दूसरा व्यक्ति गुजर रहा है उसको समझना, खुद फील करना, वो होता है एम्पैथी, सहानुभूति। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, रणनीतिक। दैट मीन्स कोई चीज जो आपकी हेल्प करती है एक प्लान को अचीव करने में, कोई भी टारगेट है, गोल है, उसको अचीव करने में जो स्ट्रेटेजी होती है उसको बोलते हैं रणनीतिक। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जो भी आपने प्लानिंग करी हुई है वो जो सहायता करती है उसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक। केयरफुली प्लान्ड एंड डिजाइन्ड टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। किसी भी निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए जो स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, शोइंग केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ पोटेंशियल आउटकम्स एंड मेथड्स। प्लानिंग में कैसे कदम उठाएंगे वो तो होता ही है, और उसका जो परिणाम होगा, आउटकम क्या होगा, उसकी भी साथ साथ प्लानिंग करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, और उसके ऑल्टरनेटिव भी ढूंढते हैं कि वैसा भी हो सकता है। सो कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी जो हमको मदद करती है हमारे प्लान्स को अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है ट्रैंक्विलिटी। बिल्कुल शांत, काम, क्वाइट, अ स्टेट ऑफ कामनेस, शांति की स्थिति, पीस, शांति। मिनिमल डिस्टर्बेंस, जिसमें कोई डिस्टर्बेंस, शोर शराबा, अशांति न हो, रिप्रेजेंटिंग इनर पीस एंड मेंटल क्वाइट्यूड। आंतरिक शांति भी हो और दिमाग भी बिल्कुल शांत हो, ट्रैंक्विलिटी। पार्ट ऑफ स्पीच इसका हो गया नाउन, क्योंकि ये एक स्थिति है, शांति की स्थिति, पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। चलिए अब पैराग्राफ की अंडरस्टैंडिंग शुरू करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है, आपको डीप मीनिंग जो है वो समझने की कोशिश करनी है। सटल आर्ट ऑफ साइलेंस। साइलेंस हो गया मौन या चुप्पी, और सटल होता है नॉट विजिबल, जो कि छिपा हुआ है और बहुत डीप है, इनडायरेक्ट है। सो चुप्पी में या मौन में क्या छिपी हुई कला है उसके बारे में पढ़ते हैं। द पावर ऑफ साइलेंस इज एन एनिग्मेटिक एंड प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट। साइलेंस में या चुप्पी में कितनी ताकत होती है। सो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो सिद्धांत है या आइडिया है, जो प्रिंसिपल है कि चुप्पी में क्या ताकत होती है, ये एक रहस्यमयी और बहुत ही गहरी विचार वाला एक कॉन्सेप्ट है या एक गहरी अवधारणा है। दैट ट्रांसेंड्स, ट्रांसेंड्स मीन्स परे, बियॉन्ड, बियॉन्ड समथिंग, दैट ट्रांसेंड्स जो परे हो जाती है, मियर केवल एब्सेंस ऑफ साउंड। सो जनरली अगर हम बोले साइलेंस क्या होता है, हम बोले कि जहाँ आवाज नहीं होती वो होता है साइलेंस, लेकिन ये सिर्फ एब्सेंस ऑफ साउंड नहीं है, उससे भी परे है। मीन्स ट्रांसेंड मतलब बियॉन्ड एब्सेंस ऑफ साउंड। सो मियर यहाँ पे एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है केवल, एम्बॉडिंग। सो ये वर्ब फॉर्म है, वर्ब प्लस आईएनजी, मीन्स दर्शाते हुए। अ पोटेंट, और पोटेंट होता है एडजेक्टिव विच मीन्स स्ट्रॉन्ग, और पावरफुल मीन्स प्रभावशाली और शक्तिशाली, साथ साथ मैकेनिज्म फॉर इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन के लिए। इमोशनल रेगुलेशन, इमोशनल मीन्स भावनात्मक, और रेगुलेशन नियंत्रण, भावनाओं को नियंत्रण करने के लिए। एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल मीन्स अलग अलग व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन, संचार के लिए। सो अगर आप इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखोगे, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है पावर ऑफ साइलेंस, इज है, और उसके बाद एडजेक्टिव्स को लगा के कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया गया है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे नाउन है। कैसा कॉन्सेप्ट है, कैसा विचार है, जो कि पहेली नुमा है, रहस्यमयी है और बहुत ही गहरा है। ये दोनों एडजेक्टिव है, इनको लगा के इस कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब किया गया है। फिर बोला है कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि परे है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आवाज नहीं आती उसी को हम साइलेंस कहते हैं, वो तो केवल एब्सेंस ऑफ साउंड से भी परे है, जो कि दर्शाता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म, जिसमें कि ये तीन चीजें हो सकती हैं। इंट्रोस्पेक्शन, अपना खुद का चिंतन, आत्मचिंतन, खुद के अंदर झांकना। इमोशनल रेगुलेशन, भावनात्मक नियंत्रण। एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और
व्यक्तियों के बीच का संचार। इंडिविजुअल्स हु मास्टर द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस, वो व्यक्ति जो लोग की मास्टर कर लेते हैं इस आर्ट को। कौन सी आर्ट है? स्ट्रेटेजिक साइलेंस। मौन जो कि प्लान करके रखा गया है। कैन इफेक्टिवली लीवरेज लीवरेज दिस स्किल टू डिफ्यूज वॉलेटाइल सिचुएशंस, वो असरदार तरीके से, लीवरेज नाउन है कि इसका एडवांटेज ले सकते हैं। लीवरेज मतलब एडवांटेज लेना, फायदा उठाना। इफेक्टिवली असरदार तरीके से फायदा उठा सकते हैं इस स्किल का, इस कौशल का। टू डिफ्यूज मीन्स कम करने के लिए, वॉलेटाइल सिचुएशंस को, ऐसी अस्थिर स्थितियां जब होती हैं जो कि कभी भी बदल सकती हैं। सो यहाँ पे वॉलेटाइल सिचुएशन का मतलब नेगेटिव में ही है कि ऐसी सिचुएशन जो कि कभी भी बिगड़ सकती है। विच कैन चेंज सडनली, अनएक्सपेक्टेडली, वायलेंट हो सकते हैं, एंग्री हो सकते हैं। सो जो भी व्यक्ति होते हैं जो इसमें महारत हासिल कर लेते हैं कि ढंग से प्लान करके साइलेंस कब होना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, वो लोग असरदार तरीके से फायदा उठा सकते हैं इस स्किल का, कि वो जब ऐसी स्थिति होती है, गंभीर स्थिति होती है, उसको डिफ्यूज कर सकें, उसको कम कर सकें। सो गंभीर से गंभीर स्थिति को भी वो लोग शांत कर सकते हैं। रिफ्लेक्ट डीपली ऑन कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। सो एक तो ये बताया कि वो क्या कर सकते हैं, एडवांटेज ले सकते हैं इस स्किल का, कि वो खराब से खराब स्थिति को कंट्रोल में कर ले। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट डीपली ऑन कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। जो भी जटिल मुश्किल चुनौतियां होती हैं उन पर गहराई से विचार कर सकते हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे शांत है तो वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं गहराई से। एंड कल्टिवेट इनर ट्रैंक्विलिटी, और पैदा कर सकते हैं अंदरूनी शांति या आंतरिक शांति, ये पैदा कर सकते हैं, इसमें विकास लेकर आ सकते हैं। चलिए एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ लेते हैं, काफी लंबी लाइन है। इंडिविजुअल्स हु मास्टर द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक साइलेंस कैन इफेक्टिवली लीवरेज दिस स्किल टू डिफ्यूज volatile situations, reflect deeply on complex challenges, and cultivate inner tranquility. सो ऐसे व्यक्ति जो कि इस आर्ट में, आर्ट ऑफ साइलेंस में महारत हासिल कर लेते हैं, वे इस कौशल को प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं, ताकि अगर मुश्किल परिस्थितियां आए उनको शांत किया जा सके, और अगर जटिल चुनौतियां आए उन पर गहराई से विचार किया जा सके, और अगर आंतरिक शांति की जरूरत हो तो उसको भी बढ़ावा दिया जा सके। आगे बढ़ते हैं अब। इन डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पर, वर्ल्ड लीडर्स ऑफन एम्प्लॉय कैलकुलेटेड पॉजेज। जो भी विश्व नेता होते हैं अक्सर ही, यहाँ पे वर्ल्ड लीडर्स पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी बोल सकते हो, पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो अक्सर ही सहारा लेते हैं, एम्प्लॉय करते हैं कैलकुलेटेड पॉजेज, सोच समझकर जो विराम दिए जाते हैं जब वो बातचीत करते हैं, टू गेन साइकोलॉजिकल एडवांटेज, कि उनको एक एडवांटेज मिल सके, लाभ मिल सके, और वो भी मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिकल, ताकि उसमें वो सोच विचार कर सके। जब उसने थोड़ा पॉज दिया है, वो भी कैलकुलेटेड मीन्स सोच समझकर, कहाँ पे वो चुप रहे हैं, क्या सोचना चाहते हैं, किसके ऊपर विचार करना चाहते हैं। सो कैलकुलेटेड पॉजेज टू गेन साइकोलॉजिकल एडवांटेज। अब एडवांटेज किसके ऊपर? कंपेलिंग देयर काउंटर पार्ट्स। कंपेलिंग का मतलब हुआ कि मजबूर करते हुए, कंपेल होता है मजबूर करना, कंपेलिंग मजबूर करते हुए, देयर काउंटर पार्ट्स। अब हमने बात करी है वर्ल्ड लीडर्स की, पॉलिटिकल लीडर्स की। सो काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है कि अ पर्सन और थिंग दैट हैज अ सिमिलर पोजीशन और फंक्शन इन अ डिफरेंट कंट्री। जैसे कि अगर इंडिया में कोई फॉरेन मिनिस्टर है तो दूसरी कंट्री का भी जो फॉरेन मिनिस्टर होगा। सो काउंटर पार्ट का मतलब होगा वो व्यक्ति या जो वस्तु जो दूसरे देश में भी समान पद पर है, उसको बोलते हैं काउंटर पार्ट। सो अगर यहाँ पे बोला गया है कि वो सोच समझकर पॉज लेते हैं और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक लाभ उठा लेते हैं उसका, और कंपेलिंग मजबूर करते हुए अपने काउंटर पार्ट्स को, समकक्षों को, टू इलेबोरेट और रिकंसिडर देयर स्टांस। स्टांस का मतलब होता है दृष्टिकोण, और ये नाउन है, विच मीन्स ओपिनियन दैट समबडी एक्सप्रेसेस पब्लिकली, जो कि सार्वजनिक रूप से कोई अपना
ओपिनियन या दृष्टिकोण को व्यक्त करता है सब लोगों के आगे। सो उसी ओपिनियन को इलेबोरेटली वो खुलकर बता सकें और रिकंसिडर या पुनर्विचार कर सकें इसके ऊपर, अपने ओपिनियंस के ऊपर। चलिए अब पढ़ लेते हैं यहाँ से। इन डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, सो नेगोशिएशंस तो होती है डिस्कशंस, वार्ताएं। कोई भी चीज डिसाइड करने के लिए जब वार्ताएं होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, उसको बोलते हैं नेगोशिएशंस। इन डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस, फॉर इंस्टेंस, द वर्ल्ड लीडर्स ऑफन एम्प्लॉय calculated pauses to gain psychological advantage, compelling their counterparts to elaborate or reconsider their stance. सो हम कह सकते हैं कि जो भी राजनयिक वार्ताएं होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि विश्व नेता या पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं, वो अक्सर मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, कैलकुलेटेड पॉजेज लेते हैं, मीन सोच समझकर विराम लेते हैं, चुप हो जाते हैं कहीं कहीं पर, ताकि जिससे क्या हुआ, उनके जो समकक्ष हैं उनको अपने रुख या अपने जो स्टांस है, अपने ओपिनियंस हैं, उस पर इलेबोरेटली विस्तार से विचार करने या उस पर फिर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। सिमिलरली अब एक और एग्जाम्पल है माइंडफुलनेस प्रैक्टिशनर्स। माइंडफुलनेस का मीनिंग होता है कि अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट पे फोकस करना, वर्तमान में फोकस कराना अपने दिमाग को, क्योंकि मन का स्वभाव क्या है, बहुत ही चंचल है। सो जो भी माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, सिमिलरली माइंडफुलनेस प्रैक्टिशनर्स हार्नेस साइलेंस एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव टूल फॉर सेल्फ अवेयरनेस। यहाँ पे ये वर्ब फॉर्म में यूज है, मीन्स किसी चीज को बांध के रखना, बचा के रखना, किसी चीज के ऊपर कंट्रोल रखना। सो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने वाले लोग साइलेंस को हार्नेस करके रखते हैं, बचा के रखते हैं एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव टूल, परिवर्तन लाने वाले टूल, उपकरण के तौर पर, फॉर सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता के लिए। क्योंकि वो भी साइलेंस का उपयोग करते हैं, अपने माइंड को शांत करते हैं, ध्यान लगाते हैं, प्रेजेंट मोमेंट पे रहते हैं। सो सेल्फ अवेयरनेस उससे होता है, खुद के अंदर झांकने का टाइम मिलता है, इंट्रोस्पेक्शन का टाइम मिलता है, सोच विचार करने का टाइम मिलता है। सो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं साइलेंस का एक ट्रांसफॉर्मेटिव टूल के तौर पर, जो कि परिवर्तन लेकर आ सकता है। इनेबलिंग देम टू सिफ्ट थ्रू, इनेबलिंग देम मीन्स जिससे वो सक्षम बनते हैं, टू सिफ्ट। अब सिफ्ट होता है छानना, जैसे कि हम आटा छानते हैं छन्नी से, उसको बोलते हैं सिफ्टिंग, SIFTING, सिफ्टिंग। सो जो उनको सक्षम बनाता है छानने में, थ्रू ट्यूमल्ट्यूअस थॉट्स, ऐसे विचार जो कि बहुत परेशान करने वाले हों, बहुत नॉइजी हों, उथल पुथल मचाने वाले विचार हों, एंड एमर्ज विद क्लैरिटी, और फिर वो बाहर आए एक स्पष्टता के साथ। क्योंकि जो भी उनके ये विचार होंगे, जो कि नेगेटिव विचार होंगे, वो तो छन जाएंगे और उनको एक क्लैरिटी मिल जाएगी किसी भी कॉन्सेप्ट की, क्योंकि उन्होंने क्या प्रैक्टिस किया है, माइंडफुलनेस, चुप रहकर, प्रेजेंट मोमेंट पे रहकर, सेल्फ अवेयर बन के, अपने अंदर झांक कर, इंट्रोस्पेक्ट करके, सिफ्ट करके, छान के, बुरे विचारों को अलग करके, और तब वो बाहर आएंगे क्लैरिटी के साथ, स्पष्टता के साथ। However, it is crucial to distinguish between constructive silence and passive aggressive behavior. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें आपको बहुत ध्यान लगा के सुनना पड़ेगा। However, हालांकि ये बहुत ही क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। टू डिस्टिंग्विश मीन्स भेद करना, किस किस चीज के बीच में, कंस्ट्रक्टिव साइलेंस, एक ऐसी चुप्पी जो कि रचनात्मक है, जो पॉजिटिव देती है हमको कुछ। जब हम चुप रहते हैं, जिससे अभी तक हमने पॉजिटिव के बारे में ही पढ़ा है, पॉजिटिव साइलेंस क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं उसके, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम अंतर समझ सकें, भेद समझ सकें कंस्ट्रक्टिव साइलेंस के बीच में और पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। पैसिव होता है जो एक्टिवली दूसरों के सामने नहीं होता, निष्क्रिय होता है, और अग्रेसिव होता है आक्रामक, गुस्से से भरा हुआ बिहेवियर, व्यवहार। पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर, चुपचाप रहकर जब हम अग्रेसिव बिहेवियर शो करना चाहते हैं, मींस साइलेंस को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, अपना कोई हिसाब चुकाने के लिए, मींस बदला लेने के लिए किसी से,
सो साइकोलॉजिकल टर्म्स में हम पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर उसको बोलते हैं जो कि इनडायरेक्टली हम नेगेटिव फीलिंग रखते हैं दूसरे के प्रति, जैसे वो हो सकता है एंगर, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, नाराजगी। सो इस तरीके से साइलेंस को यूज नहीं करना है। सो यहाँ से पढ़ लेते हैं, हाउएवर इट इज क्रूशियल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कंस्ट्रक्टिव साइलेंस एंड पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर। वेपनाइजिंग मीन्स वेपन की तरह यूज करना, एक टूल की तरह, औजार की तरह यूज करना साइलेंस को एज अ प्यूनिटिव मेजर। सो ये है एडजेक्टिव प्यूनिटिव, और इसका मतलब होता है कि किसी को सजा देने के लिए, ठीक है, दंडात्मक बोल सकते हो, किसी को पनिश करने के लिए, ठीक है, प्यूनिटिव मेजर। सो किसी को पनिश करने के लिए उपाय के रूप में बाय डेलिबरेटली विद होल्डिंग कम्युनिकेशन, डेलिबरेटली जानबूझकर विद होल्डिंग न करना, पकड़ के रखना, कम्युनिकेशन संचार, टू होल्ड बैक विद होल्डिंग, टू होल्ड बैक कम्युनिकेशन, जानबूझकर सोच समझकर अपने संचार को रोकना, बात नहीं करना, इज डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल मीन्स हानिकारक है, टू रिलेशनशिप संबंधों के लिए, एंड इमोशनल वेल बीइंग और भावनात्मक कल्याण के लिए भी। सो यहाँ पे राइटर बोलना चाहता है कि जानबूझकर अगर हम कम्युनिकेट नहीं करते, संचार नहीं करते दूसरों के साथ, और इसका उपयोग हम करते हैं एज अ प्यूनिटिव मेजर मीन्स किसी को पनिश करने के लिए, जानबूझकर बात ना करना ताकि दूसरे को बुरा लगे, उसको पनिश करने के लिए, और इस तरीके से उसको एक हथियार की तरह यूज करना दूसरे के प्रति। सो ये खराब साबित हो सकता है, डेट्रीमेंटल, हानिकारक हो सकता है रिश्तों के लिए, और साथ साथ भावनात्मक वेलबींग कल्याण के लिए भी। ऑथेंटिक साइलेंस स्टेम्स फ्रॉम एम्पैथी, जो रियल होता है, ऑथेंटिक मीन्स रियल, सच्चा, साइलेंस स्टेम्स वो जन्म लेता है एम्पैथी सहानुभूति से, अंडरस्टैंडिंग समझ से, एंड अ जेन्युइन डिजायर फॉर डीपर कनेक्शन, जेन्युइन मीन्स रियल, डिजायर इच्छा, डीपर कनेक्शन गहरे संबंध। सो हम जो पॉजिटिव साइलेंस की बात कर रहे हैं उसका जन्म तो होता है सहानुभूति से, समझ से, और दूसरों के साथ गहरे संबंध बनाने के लिए, नॉट फ्रॉम अ मैनिपुलेटिव इंटेंट, न कि एक इंटेंट मीन्स मंशा, और वो भी मैनिपुलेटिव, चालाक इरादों वाली, टू इन्फ्लिक्ट इमोशनल डिस्ट्रेस, टू इन्फ्लिक्ट, सो ये वर्ब है, मीन्स जबरदस्ती लादना किसी के ऊपर, अनचाही बात को मनाने के लिए, या कोई भी चीज जबरदस्ती लादना। सो यहाँ बोला गया है नॉट फ्रॉम अ मैनिपुलेटिव इंटेंट, असली चुप्पी, असली मौन का जन्म चालाक इरादों से नहीं होता जो कि दूसरों को इमोशनल डिस्ट्रेस दे, मीन्स उनको कोई भी भावनात्मक पीड़ा दे, कष्ट दे, या अपसेट करे। सो यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं कि कौन सा साइलेंस अच्छा है, पॉजिटिव है, और कौन सा मैनिपुलेटिव है या नेगेटिव उसका असर होता है। सो हम तो यहाँ पे पॉजिटिव साइलेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमको जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा साइलेंस है जो कि मैनिपुलेटिव होता है, नेगेटिव इफेक्ट होता है उसका, उससे हमको दूर रहना है। हम यहाँ पे पॉजिटिव साइलेंस के महत्व के बारे में बात कर रहे हैं। सो आई होप आपको डीपर मीनिंग इस पैराग्राफ का समझ आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपको अगर फ्रूटफुल सेशन लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग एक्सरसाइज है आपके लिए, एक टेस्ट है, ये थर्ड सेगमेंट है। एनिग्मेटिक, यहाँ पे ऑप्शंस है। इंट्रोस्पेक्शन आप पॉज करके देख सकते हो। वॉलेटाइल, कैलकुलेटेड, इनके मीनिंग्स के साथ आप इसको पॉज करके मैच कर सकते हैं, और अभी आंसर शेयर करूंगी आपके साथ। आई होप इतना डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद आपके सारे आंसर्स करेक्ट होंगे। So these are the correct answers. Enigmatic means mysterious. Introspection, examination of inner thoughts. Volatile, unstable or unpredictable. और calculated, carefully planned. So friends, video helpful रहा है. So please don't forget to like, share and subscribe. Thanks for watching.